हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में, जिसको हम ईसीसी कोर्स भी कहते हैं 1 साल का, और जिसको हम एनटीटी कोर्स भी कहते हैं। हम नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे 1 साल का एनटीटी के नाम से भी जानते हैं, जो इग्नू अपने यूनिवर्सिटी से 2 बार एडमिशन्स लेता है, जुलाई के सेशन में और जनवरी के सेशन में। तो जनवरी के एडमिशन्स की लास्ट डेट बढ़ गई है, 15 फरवरी तक हो गई है। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, वो ले लीजिए। आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ रिगार्डिंग जो 2 दिन पहले 5 या 6 तारीख को राजस्थान के न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में एनटीटी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि मैम अब हमने डीईसी कर लिया, क्या वो बेकार हो गया? क्या करें, अब हमको क्या एनटीटी फिर से करना पड़ेगा? तो चलिए मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनको करना है। अलग अलग ऑल इंडिया में आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, तो आपको अगर एक प्री प्राइमरी टीचर बनना है और एक बहुत कन्वीनियंट कोर्स करना है ईसीसी का, तो इग्नू कराता है। और इग्नू यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है हर जगह से, क्योंकि ये एक जो है भारत देश के लेवल की एक यूनिवर्सिटी है, किसी एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इग्नू से हम अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। और इग्नू एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो इससे होने वाले हर एक कोर्स की अपनी अपनी जगह मान्यता है। इसकी मान्यता को लेकर हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, ठीक है। तो चलिए हम उस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो राजस्थान से न्यूज़पेपर में दी हुई है। और सबसे पहले तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, कहीं आपको कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो छूट ना जाए। सबसे पहले ना न्यूज़ को अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट जो स्पेशली राजस्थान के हैं, ठीक है। अब वहाँ पे ये लिखा गया है कि एनटीटी कोर्स कराया जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक एनटीटी नहीं होती थी राजस्थान में, तो आपके पास कुछ ऑप्शन था क्या करने के लिए? नहीं था ना आपके पास था, ना मेरे पास था। या भारत देश में अलग अलग जगहों से जहां बच्चे एनटीटी करना चाहते हैं, या तो कोई प्राइवेट संस्थाएं कराती हैं, या तो कोई ऐसी जगह कराती है जिनके बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन इग्नू के बारे में पता है। इग्नू जो 1 साल का एनटीटी कराता है, जिसको हम डीईसी के नाम से करते हैं, जिसको हम ईसीसी बोलते हैं, वो एक ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी है। इसलिए विश्वास करके हमने ये कोर्स किया है, आपने, मैंने और बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं ना, हमारे स्टेट कराता नहीं था, तो हमारे पास ये ऑप्शन था। अब स्टेट करा रहा है, तो अब हम क्या क्राइटेरिया है भाई वो देखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ न्यूज में आया है, कहीं कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आई। न्यूज में ये आया है कि राजस्थान सरकार अब एनटीटी कराएगी। डाइट को उन्होंने भेजा है कि डाइट से 50-50 बच्चों की, हर जिले में एक डाइट होता है ना, तो जितने भी जिले हैं राजस्थान में, वहां हर जिलों में जो डाइट है वहां से बच्चे एक एनटीटी कोर्स कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, आप अच्छे से पढ़िएगा अभी, कि 2 साल का एनटीटी है कि 1 साल का एनटीटी, ये मेंशन नहीं, एनटीटी लिखा गया है, ठीक है। दूसरी बात कि 50 ही सीट होंगी, ठीक है। अब आप बच करना तो बहुत सारे बच्चों को है, फिर बाकी बच्चे कैसा करेंगे, कितने साल का वेट करेंगे वो। दूसरी बात कि अभी आदेश दिया गया है डाइट को, क्या आपके पास ऐसी फैसिलिटी है? डाइट से आवेदन दिया गया है, पूछा गया है क्या आपके पास, हर जिले के डाइट से आपके पास ऐसी फैसिलिटी है कि आप एनटीटी करा सकते हो बच्चों को। दूसरी बात, फैकल्टीज हैं जो एनटीटी के लिए ट्रेंड है, जो बच्चों को एनटीटी के लिए एजुकेट कर पाए। तो ये सारी चीजें जो राजस्थान गवर्नमेंट है, उसने अपने जिले के हर एक डाइट से मांगा है कि आप लिख के दीजिए क्या आप सक्षम है कराने के लिए। अब ये चीज भेजी गई है, वहां से आदेश आएंगे, वहां से डाइट्स लिख के देगा कि डाइट के पास क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या नहीं है। उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी, ठीक। अब फीस क्या होगी वो ईश्वर जाने, गवर्नमेंट जाने, ईश्वर तो नहीं कह सकती, पर गवर्नमेंट जाने की क्या फीस होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, जो भी होगा, ठीक। लेकिन अभी तक हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो हम क्या करते बताइए। एक इग्नू ही ऑप्शन था, तो हमने, आपने, सबने किए। अब अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग चीजें इसको बढ़ा चढ़ा के इतना बता रहे हैं ना कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, नहीं कराती थी राजस्थान सरकार, तो हमने इग्नू से किया। और बताइए कितने लोगों को करवाएगा डाइट? एक डाइट में 50 सीट होंगी, तो कितने बच्चे एनटीटी कर पाएंगे वहां से? कितने बच्चे, कितनी पॉपुलेशन है हमारे देश की? 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में, मैं ये नहीं कह रही कि 150 करोड़ की पूरी जनसंख्या को जो है वो एनटीटी करना है, बट जो आधी पॉपुलेशन है ना वो यंग है, उनकी एज है 25 से लेके 30 से 35-40 साल तक की, ये लोग जो करना चाहते हैं, ठीक। अब ये लोग करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ से करेंगे बताइए?
कोई मान्यता प्राप्त जगह से ही तो करना चाहेंगे ना, तो इग्नू उसके लिए बेस्ट है। दूसरी बात कि गवर्नमेंट कितने को नौकरी देगी बताइए? 150 करोड़ की जनसंख्या में सरकारी नौकरी कितनों को लग रही है? तो परेशानी तो होगी ना, कितनों को सरकारी नौकरी दे पाएगी सरकार? तो अगर सरकार एनटीटी कराती है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होगा, पर हर जगह तो आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगे, हर किसी को सरकार सरकारी नौकरी दे नहीं रहा है, तो हम इंडिपेंडेंटली क्या करें? तो इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स जो इग्नू से डीईसी होता है बहुत बेस्ट है। अगर आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हमारे इंडिया में या राजस्थान में हर स्टेट में अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो ऑलरेडी प्री प्राइमरी स्कूल रन करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, तो वहाँ के लिए ये कोर्स एलिजिबल होगा। आप भ्रमित मत होइए, दुनिया भर की न्यूज़ से, अलग अलग यूट्यूबर से भ्रमित मत होइए। पता नहीं अलग अलग लोग अलग अलग, देखिए किसकी किससे क्या कंट्रोवर्सी है वो भगवान जाने और वो खुद जाने कि यूट्यूबर्स ये बोल रहे, यूट्यूबर्स। पर्सनली मैं अपनी बात करूं कि मैं रश्मि पटले, मैंने किसी बच्चे को पर्सनली कॉल करके या मैसेज करके ये नहीं कहा है कि बेटा आप ईसीसी करो या आप डीईसी करो इग्नू से। जिनको अच्छा लग रहा है उन्होंने हमसे गाइडेंस ली, और हम सिर्फ गाइडेंस, और हम बहुत सारा पैसा नहीं देते। हम ये बोलते भी नहीं कि हमको पैसा दे दो हम आपका एडमिशन करा देंगे। हमने तो किसी बच्चे को ये भी नहीं कहा। हमने कहा बेटा आप जाओ अपने अपने इलाके में जहाँ भी कोई ऑनलाइन सेंटर है या आप खुद फॉर्म भर सकते हो तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, चीज़ों को सर्च करो और खुद एडमिशन लो। ठीक है, अगर आपको सही लगता है तो। अभी भी मैं ये कहूँगी अगर आपको ये कोर्स सही लगता है तो आप करो, क्योंकि वो उन सभी जगह ये वैलिड होगा जहाँ 1 साल का मांगा जाएगा एनटीटी, ईसीसी, डीईसी। और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अभी भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, टीचर्स की भर्ती हो रही है। कितनों को सरकार नौकरी देगी आप खुद सोचिए, कितनों को दे रही है सरकार नौकरी आप खुद सोचिए, अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट पे आप खुद सोचिए। मैं किसी सरकार के अगेंस्ट में बात नहीं कर रही हूँ, पर ये ऑथेंटिक सरकार कितनों को नौकरी दे रही है आप बताइए। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ रही है, क्योंकि हम सिर्फ टोटली सरकार पर डिपेंड है। कि सरकार पर डिपेंड रहना, मैं ये नहीं कह रही डिपेंड रहो, पर क्या पूर्ण तरीके से हम सरकार पर डिपेंड रह सकते हैं? नहीं ना, हमें अपने बारे में भी सोचना होगा। उसके लिए कोर्स बेस्ट है, आप कर सकते हो। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ऐसे कोर्सेज सर्टिफाइड स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में एज अ प्री प्राइमरी टीचर रख रहे हैं। और जब से एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, हर जगह प्री प्राइमरी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। प्राइवेट ही ओपन हुए हैं, अभी तक गवर्नमेंट तो ओपन हुए नहीं। 2 से 3 ही स्टेट हैं जहाँ गवर्नमेंट चला रही है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के अपने अपने रूल्स होंगे भाई, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अपने खुद के रूल्स बनाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में मान्य होता है ये सर्टिफिकेट, तो आप बिना टेंशन के करिए। और राजस्थान के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने एडमिशन ले लिया है ऐसे भ्रमित मत होइए, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं जिसमें आप ये कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीसेस नहीं है भाई। और ना हमसे जो बच्चे असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस कर रहे हैं, हम लाखों रुपए, 1000 रुपए भी नहीं ले रहे हैं, बहुत ही मिनिमम इतनी सी फीस में, क्योंकि वो तो मिनिमम चार्ज लगता है ना। हम भी प्रिपेयर करके दे रहे हैं, पीडीएफ प्रिपेयर करके दे रहे हैं, वीडियोस प्रिपेयर करके दे रहे हैं, उसका बहुत ही कम। अगर आपको लेना चाहते हैं तो आप एक बार प्लीज बात करिएगा मुझसे, पर्सनली मैसेज करिएगा कि मैम कितनी फीस ले रहे हैं। आप पूछिएगा और देखिएगा मेरी फीस कितनी कम है, जिसमें मैं बच्चों को जो डीईसी कर रहे हैं इग्नू से उनको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। देखिए हर चीज़ की थोड़ी सी ना दक्षिणा ली जाती है, ये पुराने समय से चलती आ रही है। बस वही छोटी सी दक्षिणा के रूप में हम बच्चों से लेते हैं, जो हमारी टीम को भी ज़रूरत पड़ती है, हमें डेटा के लिए ज़रूरत पड़ती है, हमें कंटेंट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। बस उसकी मिनिमम फीस में ही हम बच्चों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम कोई आपसे ऐसा एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा नहीं लेते जो अलग अलग यूट्यूबर फैला रहे हैं। पता नहीं किससे क्या प्रॉब्लम है या कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। मेरे साथ पर्सनली किसी का कुछ कंट्रोवर्सी नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही कम से कम चार्जेस में विदिन मतलब 1000 रुपये से भी कम में बहुत ही कम चार्जेस में बच्चों को असाइनमेंट प्रोजेक्ट परचेस करवा देती हूँ, या मैं हेल्प करती हूँ। फुल गाइडेंस टिल द एग्जामिनेशन, क्लासेस फ्री होती हैं हमारी तरफ से, क्वेश्चन पेपर्स फ्री होते हैं। सिर्फ जो पीडीएफ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं उसके बहुत कम से कम चार्जेस लेते हैं असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के। तो जो बच्चे कर रहे हैं भ्रमित ना हो, बैकअप पीछे मत हटिए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी न्यूज़ आई है। नोटिफिकेशन आने में बहुत समय है, हो सकता है 1 से 2 साल लग जाए। आपने कभी देखा है नोटिफिकेशन आता है 2 महीने में एडमिशन शुरू हो जाते हैं, 2 महीने भर्तियां हो जाती? देखा है कभी आपने ऐसा? करा है कभी सरकार ने ऐसा? कोई ऐसी कोई जगह है, कोई ऐसे कोई देखा है आपने ऑथेंटिक तरीके से कि आज नोटिफिकेशन आया 2 दिन में भर्तियां चालू हो गई? ऐसा नहीं होता है। अगर नोटिफिकेशन सरकार ने डाली है तो भर्तियां कराने में, कोर्सेज कराने में समय लगेगा, पर जिस चीज़ में आप अभी एंटर कर लिए उसको स्मूथली कंप्लीट करो। हमने जो भी सर्टिफिकेट किया, ये इग्नू जो भी सर्टिफिकेट कराती है वो वैलिड होता है, क्योंकि इग्नू एक खुद सरकार का चलाए जाने वाला यूनिवर्सिटी है। हम आपको एक प्राइवेट नहीं चला रहे हैं, है ना। और कोई मैं एडमिशन नहीं लेती हूँ बच्चों की, कि अगर मैं इग्नू के आपको, सिर्फ हम मार्गदर्शित करते हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बस।
तो आप अपने दिमाग का उपयोग करिए, इधर उधर भ्रमित मत होइए। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मुझसे भ्रमित होइए, मैं जो ऑथेंटिक बातें मैं वही करूँगी। किसी से भ्रमित मत होइए, चीज़ों को ध्यान से आप खुद पढ़िए, खुद करिए, और लगता है आपको कि आप इंडिविजुअली कुछ कर सकते हैं, सरकार पे टोटली डिपेंड ना होके आप इंडिविजुअली कुछ करना चाहते हैं, तो डीईसी एक अच्छा कोर्स है। और सरकार अगर 1 साल का मान्यता रखता है कोई भी कोर्सेज में, तो या डीईसी या ईसीसी के कोर्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहाँ आप और हम मिलके हमारे देश के विकास में अपना योगदान देते हैं। थैंक यू सो मच।